Hello students, this is your Yogen sir. Today we will study about the electrical field अर्थात विद्युत क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट आता कहाँ से है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज से, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिवली चार्ज। दोनों चार्ज जो होते हैं अपने स्पेस में, किसी भी स्पेस में रख दिया जाए तो ये चार्जेस क्या होते हैं, एक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस फील्ड में हम यदि अनदर चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, उस चार्ज के द्वारा जो कि फील्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो चार्ज एक फोर्स अप्लाई करता है उस बॉडी पर। नॉर्मली हम एक टेस्ट चार्ज ले जाते हैं। टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश का होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, इसका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो और नेग्लिजिबल, जो कि बहुत कम होता है। जैसे कि एक सोर्स चार्ज है, सपोज दिस इज द सोर्स चार्ज एंड द चार्ज ऑन दिस सोर्स चार्ज इज टेकन टू बी क्यू। यदि हम इस सोर्स चार्ज के आसपास कोई चार्ज ले जाते हैं, नॉर्मली वी कैन टेक अ टेस्ट चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज क्यू। क्या होता है, नॉर्मली मान लो ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज, जो कि एक फील्ड बनाएगा। तो क्या होता है, जब किसी इसके फील्ड में एक अदर चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल जो होता है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो ये दो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखता है कि कितने, मतलब कोई चार्ज इसके रेंज में आया है, कोई चार्ज इसके रेंज में, इसके फील्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कर लेता है। दूसरी चीज़ यह करता है कि देखता है कि वह मेरी जमात का है कि दूसरी जमात का है, यानी मेरे जैसी क्वालिटी को रखा हुआ है कि उसका नेचर क्या डिफरेंट है। जब वह पाता है कि मेरी तरह वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो बोलता है कि उसको जो है कि रिपेल कर देता है, बोलता है कि तुम चले जाओ। ठीक है, अगर यही इसका जो नेचर है अगर निगेटिव होता, क्या होता, तो वो अट्रैक्ट कर लेता। क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सोर्स चार्ज के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो कि ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब इसके फील्ड के बाहर ये चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा उस फोर्स को, क्योंकि वो उसके रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई होता है वो चार्ज के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स को मेज़रमेंट करने के लिए हम एक ऐसी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं जो कि यह बताता है कि फोर्स कितना ज़्यादा है कितना कम। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह बताता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। इसके द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि यह जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है कितने रेंज तक है। हम टेस्ट चार्ज को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये क्या होता है, इस चार्ज का अगर टेस्ट चार्ज नहीं दूसरा चार्ज होगा इसकी तरह, तो क्या होता है, यहाँ पर हम मेज़र नहीं कर पाएंगे कि इस पर फोर्स कितना हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है इस सोर्स चार्ज के द्वारा, क्योंकि इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो नियरली नेग्लिजिबल है, नियरली ज़ीरो है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो एक आइडियल टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक आइडियल टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि कम से कम फील्ड बनाए। ठीक है, तो एक आइडियल टेस्ट चार्ज लेते हैं तो जो इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि इस चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। यदि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कम अप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन। तो यानी हम किसी भी लोकेशन पर इसको प्लेस्ड कर देते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस चार्ज के द्वारा। और क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज ऑफ बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर। इनके नेचर क्या है, सेम है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होता है, रिपल कर देता है इसको। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब देखिए, फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, यानी द फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the electrical field intensity. Normally electrical field intensity is represented by E and force represented by F. Both are proportional to each other. Then we can represent force is directly proportional to the electrical field E. Second, first, यदि हम कहें कि चार्ज की क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना अप्लाई होगा, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट चार्ज, दैट इज दैट टेस्ट चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू ई। अब इसको हटाने के लिए हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे के, दैट इज क्यू ई, where k is constant, proportionality constant. When k is taken to be 1, then we have E is equal to f, क्या है, f है, f is equal to q e in vector form अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, एफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो एंड electrical field intensity is also a vector quantity. The direction of electrical field intensity as same as force. जहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी होगी. सो इजली वी कैन से दैट बोथ आर, दैट इज फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर मेजरमेंट ऑफ ईच अदर. फोर्स के द्वारा हमें यह पता चलता है इंटेंसिटी कितना है, और इंटेंसिटी के द्वारा यानी तीव्रता के द्वारा हमें यह पता चलता है कि फोर्स कितना उस चार्ज पर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई. इस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. Force per unit charge. Force per unit charge, that is if we take Q is equal to 1 coulomb, then we have E is equal to F. यहाँ से क्लियर हुआ. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन. सो अगर हम इस चार्ज को यूनिट चार्ज ले लेते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ये क्या है, एक सोर्स चार्ज ले लीजिए, दिस इज़ द सोर्स चार्ज, एक फील्ड क्रिएट करेगा ये. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है और इसका चार्ज कितना है Q, इसका स्मॉल q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. दैट इज द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R. ठीक है, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं. हमने कूलम फार्मूला पढ़ा हुआ है इसके लिए. कूलम फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, बट वी हैव Q एंड सेकेंड चार्ज इज Q एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R स्क्वायर. बिकॉज ऑफ द कूलम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग. हमने अभी पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाई Q. देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R स्क्वायर बाई Q कैंसिल. E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. क्लियर, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, यहाँ पर क्यों नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ
टेस्ट चार्ज, दिस इज डिपेंड ऑन ओनली सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है कि सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है। ज़्यादा इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो फोर्स भी उस पर ज़्यादा होगा, या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, फोर्स ज़्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट को फाइंड कर सकते हैं आप। E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। E इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, दैट इज यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पर हम। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकालना आसान है, यानी E की वीमा क्या हो जाएगा, N की वीमा बटे C की वीमा, यानी फोर्स की और चार्ज की। तो फोर्स के लिए क्या होता है, MLT माइनस 2 द डायमेंशन ऑफ चार्ज AT, चूँकि Q बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। I के लिए हम लोग क्या करते हैं, A यूज़ करते हैं, एंड T के लिए T। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT माइनस 3 एंड A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थैंक्स।